श्याम भैरवो देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शने विशति। बाबा काल भैरव जी के दरबार में आप प्रतिदिन आते हैं और हर दिन बाबा के दरबार में अद्भुत श्रृंगार की झांकी आपको मिलती है। आज के इस दिव्य झांकी में आपको एक विशेष दिखेगा। काल भैरवाष्टक का जो अर्थ है, यानी कि बाबा नरमुंडों की माला धारण करते हैं, काल दंड लेते हैं और भानु शशि शेखरम, जो भैरवाष्टक में आता है कि भानुकोटि भासुरम, अर्थात करोड़ सूर्य का तेज, और उनके मुखमंडल पे जो तेज आता है और उनके मस्तिष्क पे चंद्र विराजते हैं। तो दिव्य स्थान पर आने के पश्चात जो आपको ऊर्जा मिलती है वो अद्भुत है। और यहाँ के जो पुजारीगण हैं उनके द्वारा जब सेवा पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उस वक्त इनके हाथों की ऊर्जा को आप अद्भुत रूप से महसूस करते हैं। तो काल भैरव वाष्टकम पठंतीय मनोरम जो कहा गया है, उसका अर्थ यही है। दूसरी बात, काल भैरव वाष्टकम में जो अष्ट सिद्धियां पाई गई हैं, ये 8 सिद्धियां यहाँ मिलती है। इसलिए आप जब भी कभी काल भैरव जी का ध्यान करें, अगर साधक हैं तो आप उनके चंद्र का ध्यान करें। जब चंद्र का ध्यान करते हैं तो अरिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, इष्ट, वसिष्ठ, प्राकप, ये सब 8 सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। तो अद्भुत छटा है। और आप बाबा के दरबार में जब भी कभी आए तो आप भानु शशि अर्थात चंद्र का भी ध्यान करते हुए आए। और काल भैरव जो प्रिय है, आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार काल भैरव को अड़हुल की माला भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि भैरव और भैरवी का विशेष महत्व है। जहाँ नीले माले इनको अति प्रिय हैं, वहीं सफेद और अड़हुल का माला भी काल भैरव चढ़ा सकते हैं। लाल माला, क्योंकि काल भैरव में भैर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं, तो इसलिए बाबा के भक्तों को यहाँ पर बड़ी सरलता से मिलती है। वही काशी में जो काशी की जो रचना की गई थी, वह 72 पचकोशी यात्रा है, उसको आप सामान्य मत समझिए। काल भैरव प्रमुख क्षेत्राधिकारी, और उसके पश्चात जो जितने भी स्थान देवता हैं, जैसे लौरावीर, कड़वावीर, बलुआवीर, ये सब चौकी इंचार्ज है। या और उसके बाहर जाएंगे तो डी बाबा निकलेंगे। तो काशी के अंदर इसलिए कहा गया कि यहाँ प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। और यहाँ पर यदि आप 6 मास रह लेते हैं तो दंडपाणी के हर दंड का सामना करना पड़ता है। और उस दंडपाणी के पश्चात काल भैरव के ठीक बगल में है। तो इन सब की भैरवी यातनाओं से बचने के पश्चात ही आपको मुक्त और मोक्ष प्राप्त होता है। नमक हर हर महादेव, हर हर महादेव।